नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर तो आपको मिली गई होगी कि कल रात को दो मिसाइलें पोलैंड की जमीन पर आकर गिरी हैं, जिस वजह से पोलैंड के दो नागरिकों की जान जा चुकी है। और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों मिसाइलें रूसी थी। तो जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया डर गई थी, क्योंकि पोलैंड एक नाटो का सदस्य देश है और नाटो का एक रूल है, एक देश पर हमला मतलब सब पर हमला माना जाएगा। और कहा जा रहा था कि नाटो इसका बदला ले सकता है, रूस पर अटैक कर सकता है, रूस भी जवाबी कार्रवाई करेगा और ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और इस पूरी आग में घी डालने का काम किया एक देश ने, नाम था यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति समेत यूक्रेन के लोगों ने खूब कोशिश करी कि किसी तरीके से नाटो को इस युद्ध में घसीट लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि दो ऐसे आदमी हैं जिन्हें पिछले 12 घंटों में सबसे ज्यादा गालियां पड़ी हैं, सबसे ज्यादा मजाक इनका बनाया गया है और इन्होंने ही इस महायुद्ध को होने से रोका है। दरअसल जैसे ही कल रात को खबर आई कि पोलैंड पर मिसाइल हमला हुआ है और यूक्रेन की मीडिया ने इसका आरोप रूस पर लगाना शुरू कर दिया, तुरंत रूसी मीडिया सामने आई, व्लादिमीर पुतिन सामने आए और रूस के जनरल सामने आए और साफ कहा कि इस इलाके में तो हमने कोई मिसाइल फायर ही नहीं की, ना ही इसके आसपास करी है। ऐसे में ये झूठा दावा है, हमने पोलैंड पर कोई अटैक नहीं किया है। इसके बाद कई लोगों ने पुतिन का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि जी पुतिन तो कायर हैं, डर गए नाटो से, वरना छाती ठोक कर कहते कि हाँ हमने पोलैंड पर मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन एक्टिव हो गए, जो G20 में थे, उन्होंने भी कह दिया कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि रूस ने पोलैंड पर यह हमला किया है। जैसे ही बाइडेन ने यह कहा, उनके देश में, पूरे यूरोप में और यूक्रेन की पूरी मीडिया बाइडेन पर चढ़ गई कि आप कैसे कह सकते हैं कि रूस ने हमला नहीं किया है, आप पुतिन को बचा रहे हैं। लेकिन बाइडेन ने साफ कर दिया कि फैसला आप नहीं लोगे, फैसला लेगा अमेरिका। और अमेरिका फैसला तब लेगा जब इन्वेस्टिगेट हो जाएगा पूरा मामला और असलियत सामने आएगी। और यकीन मानिए, असलियत सामने आ चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अर्ली जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह खबर निकलकर सामने आई है कि यह मिसाइल रूस की थी ही नहीं, ये मिसाइल तो यूक्रेन की थी। और यह बात खुद पोलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जिन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस की मिसाइलों के हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर की, जो मिसफायर होकर पोलैंड में आकर गिरी और हमारे दो लोगों की इसमें जान चली गई है। और पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि लगता है कि यह कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था, ये मिसाइलें गलती से आकर हमारी जमीन पर गिरी हैं, हमें अर्ली इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है। हालांकि अभी भी डीप इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दूं कि हमें इसके लिए व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और करोड़ों लोगों की जानें गई थी। और अगर किसी को यह लगता है कि पुतिन या बाइडेन युद्ध से डरते हैं, तो आपको बता दूं, जितने भी देशों के नेता होते हैं ना, इनके लिए युद्ध लड़ना बहुत आसान काम होता है। इन्हें बटन दबाना है, इसके बाद अपने बंकरों में जाकर छुप जाना है। कैसा भी युद्ध हो, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। हम जैसी जो आम जनता है, हम लोग पिसते हैं। इसके अलावा कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो होने दो, हमें क्या होगा, यूरोप में ही तो होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, पूरी दुनिया की जनता उससे सफर करेगी, करोड़ों लोगों की जाने जाएगी। क्योंकि जब परमाणु हमले होंगे तो उससे जो रेडिएशन होगा वो पूरी दुनिया के वातावरण में फैलेगा, पूरी दुनिया का खाना पानी सब कुछ रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध किसी के भी हक में नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यूक्रेन को भी अब दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 घंटों में इन्होंने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि एक बार को तो लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि इस मामले पर अभी भी बड़े खुलासे होने बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इस मामले पर खबर आएगी, मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।